सबसे पहले सभी को नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। रिलायंस के बारे में मैं बोला था कि जो 8 साल चला नहीं उसका मैं फंडामेंटल के बारे में आपको बताऊंगा। और बाकी आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे अदर जो चैनल है उस पे तो आपको तो ये चीज़ मिलेगा नहीं, ये बोले तो सीक्रेट ही है कहने का मतलब। और फिर किसी और वीडियो में बैंक का भी बारे में बताऊंगा कि बैंक में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो बाकी अभी ये जो आपको अच्छे से रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो मैं बोला था 1800 के आसपास उठेगा, तो आपके सामने है, मैं एक वीडियो में बोला भी था, तो ये देख सकते हो अभी लाइन चार्ट में खींचा है। लेकिन इस समय ये जो यू टर्न मारा है यानी सपोर्ट के जैसा ऊपर करके गया है, लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ेगा और कम से कम 1700 तक तो आना है उसको, 1700 के आसपास तो आना है। क्योंकि अभी मेरा लॉन्ग टर्म का बेरिश दिखा रहा है और स्विंग ट्रेडिंग में बेरिश दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है बेरिश। कहने का मतलब अब वो कितना गिराता नहीं गिरता है उसके ऑपरेटर को हाथ में ही है। हम लोग को तो सिर्फ यही देखना है कि बेरिश है तो आप दूर रहो, बुलिश है तो बाय कर लो, बात खत्म होगा और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मैंने इन सब वीडियो में बोला भी था, ये सब वीडियो में बोला भी था कि मार्केट है जो जो ऑपरेटर बोलता है सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने का और कुछ काम नहीं करने का, कहने का मतलब। और इस ये सब वीडियो में समझाया भी था ठीक से कि जैसे कोई आदमी अगर जैसे समझो मैंने एक फ़ोटो हैंगिंग किया, ठीक है, और मेरा सेट बोलता है कि ये सीधा हैंगिंग है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि टेढ़ा है, तो अपने को भी सेट जब हाँ बोल रहा था अपने को भी हाँ में हाँ मिलाना है, ऐसा होता है। और ये सब वीडियो में बताया भी है। और इसके अंदर मैं क्या कुछ कुछ चीज़ भूल जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो वो 2-3 पॉइंट इन सब चीज़ों का मैं बताऊंगा। जैसे आईटीसी बाय नाउ, तो उसका भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो और इसके अंदर आज जो वीडियो बनाया सुबह सुबह, ये आम आदमी डाउन ट्रेंड शेयर को क्यों नहीं पहचान पाता और बाय करके लॉस होता है, तो इसका भी एक मतलब छोटा सा क्लिप है जो छूट गया है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अब आ जाता है इसका फंडामेंटल पे, ठीक है। अभी तो मैं दिखा दिया आपको कि ये कितना तक जाना चाहिए, 1700 के आसपास जाना चाहिए आपको। अगर एवरेज करके बाय भी करना है तो ज़्यादा करके तो मेरे को जब तक कंफर्म नहीं आता तब तक मैं बाय नहीं करता हूँ, सीधी बात है। दूसरी बात, अगर आपको बाय करना ही है तो कम से कम 1800 के नीचे ही बाय करना है, उसके पहले आपको बाय नहीं करना है, सीधी सी बात है। और वो भी बाय करेंगे तो अपने रिस्क पे करिए, इधर स्टॉक मार्केट में कोई है जो 100% गारंटी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर वीकली चार्ट में आप देखोगे कंटिन्यू ये 8 साल तक, जो भी 8 9 10 साल तक एक रेंज में कंसोलिडेट होते रहा। यानी 800 का जो ब्रेकआउट है 2008 से लेके सीधा सीधा 2017 में ब्रेकआउट दिया, उसके पहले नहीं दिया, कम से कम 10-12 साल लगाया। तो उसके पीछे क्या रीज़न है आपको सीधा सीधा एक पहले लॉजिक समझाता हूँ कि अगर आपके पास, फिर उसके बाद मैं फंडामेंटल पे लेके चलूँगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास एक ठेला गाड़ी है और उसका कीमत 1 लाख रुपए है, ठीक है। अगले साल भी आपने जो उसमें आमदनी कमाया और वो खा पी के ख़त्म, यानी इतना आप कमा रहे हो कि खाने पीने में खर्चा हो जा रहा है, तो उससे ज़्यादा आपका हो ही नहीं रहा है। तो अगले साल हुआ फिर भी वो एक ही ठेला गाड़ी है, उसके अगले साल भी देगा तो एक ही ठेला गाड़ी है, यानी 10 साल हो गया तो भी देख रहा हो तो एक ही ठेला गाड़ी है। तो रिलायंस कहाँ से उठेगा, कहने का मतलब। और वही चीज़ मैं एचडीएफसी बैंक का भी बारे में बताऊंगा, तो आपको दिमाग में बरोबर से बैठेगा कि हाँ ये बरोबर बता रहा है। एचडीएफसी बैंक का कैसा, एक ठेला गाड़ी इस साल है तो अगले साल सीधा 2 ठेला गाड़ी, यानी सीधा 2 लाख। फिर 10 साल में सीधा 10 ठेला गाड़ी, तो 10 ठेला गाड़ी का कीमत कितना हो जाएगा, 10 लाख। अगर एक ठेला गाड़ी का कीमत 1 लाख है तो 10 ठेला गाड़ी का कीमत 10 लाख हो जाएगा। तो कोई भी आदमी उसको 10 लाख ही देगा ना, तो स्टॉक मार्केट में भी उसका भाव उतना तक आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। कम से कम मतलब फंडामेंटल को फॉलो किया जाता है, उसके आसपास तो चलता ही है मार्केट। ऐसा नहीं कि वो बाकी वो डाउन ट्रेंड में वो फंसाता है, ये करता है, ये तो चलते रहता इसका ऑपरेटर लोग का। बाकी जो बड़ा सीनियर है 2-3 साल, ये सब जो बड़ा सीनियर में मार्केट है जो फंडामेंटल से ही चलता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में छोटे समय पे वो फंडामेंटल से नहीं चलता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो रिजल्ट आने से पहले उन लोगों को पता चल जाता है कि न्यूज में कितना इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, उस हिसाब से पहले ही लोग बढ़ा देता है, उसके बाद रिजल्ट अच्छा आता है। और फिर जब हम लोग कूदता है तो देखता है कि रिजल्ट अच्छा है लेकिन गिरने लगता है।
तो ये रहता है इन लोग का बहुत बड़ा साइकोलॉजी करने का मतलब। ठीक है, अब मैं इसका फंडामेंटल पे चले जाता हूँ रिलायंस का। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये मार्च, ये देख सकते हो, मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तो दिक्कत होगा, तो मार्च 2009 लिखा हुआ है। इसका ईपीएस देखो सीधा सीधा, और कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। ये अमुक दमुक पी, ये दुनिया भर का सरदर्द है, सीधा सीधा एकदम सिंपल सा। अब मुझे कोई सिखाया नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 10वीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ ऐसे ऐसे जानता हूँ सीक्रेट कि मुझे नहीं लगता है कि सब यूट्यूब चैनल में सब फेक लोग हैं, सब मतलब फालतू लोग हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना मेरे को कि मेरा सही लगा आपको कि बाकी सब यूट्यूब चैनल में आपको जो मिलता है वो सही था। ठीक है, अब आप ईपीएस देखोगे तो यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 22 से 35 यानी अगला साल, ये जो 2010 है, फिर 2011 2012, ये पूरा क्वार्टरली का ले लिया, क्वार्टरली नहीं ईयरली का ले लिया, यानी एक एक साल का। ठीक है, अब यहाँ ईपीएस आप देखोगे तो ये 22.29, 35, 27, 28, 30, यानी एक ही एवरेज में चल रहा है। यानी रिलायंस के पास इस साल एक ठेला गाड़ी है, कहने के बाद 2009 में जो ठेला गाड़ी एक था, वो 2016 तक एक ही ठेला गाड़ी था। कहने का मतलब आप देखो, इसके अंदर 2016 है लिखा हुआ। ठीक है, ये 2016 का मैंने लगा दिया। अब इसका 2016 के अंदर ईपीएस जो है वो 43 है। कहने का मतलब बढ़ा, 34 के बाद 43 बढ़ा, तो 2016 से बढ़ा ना, तो 43, फिर 53, फिर 58, फिर 62, तो 2016 से बढ़ा। तो आपको मैं चार्ट पे ले आता हूँ और देखो फिर इसके अंदर बराबर बराबर कभी से बढ़ा, देखो आपके सामने है, 2017 से बढ़ा। तो जो 2016 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो 2016 खत्म होता है तो मार्च 2017 में आता है, तो यहाँ मार्च से ही बढ़ा हुआ है ना। आप देख सकते हो कि मार्च 2017 में बढ़ा, तो जब उसका रिजल्ट आता है तो उसको 2016 का ईयरली बोला जाता है, लेकिन वो आता है मार्च 2017 में। तो आपके सामने मार्च 2017 में आया और वहाँ से बढ़ते गया रैली, चलते गया कहने का मतलब। अब इसका दूसरा चीज़ पे भी आपको ले चलता हूँ कि और इजी तरह के समझ जाए। ये रिलायंस का ही आप देख लो, कहने का मतलब। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसका ईपीएस में ले चलता हूँ फिर से। ये देख सकते हो प्रॉफिट है इसका। तो इसका आप देखो कंटिन्यू, ये जो आया 2012 से 2013, 14, 15, यानी कंसर्ट आपको दिखाई देगा पैरेलल चल रहा है। ये देखोगे ना, पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि एक ठेला गाड़ी है, अगले साल भी एक ही ठेला गाड़ी, उसका विकसित नहीं हुआ, फिर उसके अगले साल भी एक ही ठेला गाड़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। लेकिन ग्रोथ होता है तो खर्चा भी होता है, समझ रहे हो क्या बात को। तो उसको ईपीएस से कैलकुलेशन करेगा तो बराबर मालूम पड़ता है। देखो इसके अंदर 32, 35, 36, 2015 तक है जो इतना ही रहा, उसके बाद बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, अब और आपको अच्छे से ले चलता हूँ। अब इसके अंदर ये हो गया और दिखा देता हूँ, इसके अंदर रिलायंस का ही है, नहीं तो कुछ को लगे कि कुछ और बोल रहा है। ये देखो रिलायंस इंडस्ट्री लिखा हुआ है पूरी तरह से। ठीक है, अब मैं ले चलता हूँ एचडीएफसी बैंक में। तो आपको क्या है ना, कंपेयर करूँगा तो आपको दिमाग में चलेगा। ठीक है, ऐसा समझने में थोड़ा ये नहीं होएगा। अब इसका ले चलता हूँ, इसके अंदर ले चलता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा। ये बंद करता हूँ, कहने का मतलब अब एचडीएफसी बैंक पे ले चला मैंने। ठीक है, अभी इसका देखो, रिलायंस का जो मैं बताया प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट में आपको दिखाई देगा कि ये कंटिन्यू पूरा तेजी के साथ बढ़ते ही जा रहा है इसका नेट प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आके सर मल्टी बैगर स्टॉक बताओ, तो मल्टी बैगर ये होता है। लेकिन अगर इसमें कुछ न्यूज खराब आया या कुछ आया, अंदर अंदर खबर है, तो वो पहले गिरता है मार्केट में, उसके बाद रिजल्ट खराब आता है। कहने वाला पहले वो तो इसके लिए टेक्निकल जरूरी है, उसके बाद फंडामेंटल जरूरी है। क्योंकि फंडामेंटल बाद में, पहले उसमें प्राइस के द्वारा पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे कोरोना में गिराया तो हम लोग तक पहुँचते पहुँचते वो पता ही नहीं चला। जब लॉकडाउन का न्यूज आया तब हम लोग को समझा कि हाँ इससे तो फंडामेंटल खराब आएगा, रिजल्ट खराब आएगा, लेकिन उससे पहले गिरा दिया मार्केट को। तो ऐसे, तो अब इसका मतलब क्या हुआ एचडीएफसी बैंक का, कि आपके पास एक ठेला गाड़ी है और 1 लाख रुपया उसका कीमत है, यानी कोई भी आदमी खरीदने आएगा तो 1 लाख रुपया आराम से उसको दे देगा।
तो अगले साल 2 ठेला गाड़ी हो जाएगा, ऐसा करते करते फिर अगले साल 3 ठेला गाड़ी हो जाएगा, 10 साल में 10 ठेला गाड़ी हो जाएगा। तो 10 ठेला गाड़ी हुआ तो यानी 10 लाख कीमत हो गया। लेकिन अगर रिलायंस से कंपेयर करेगा तो उसका 8 साल तक एक ही ठेला गाड़ी था, वो बढ़ ही नहीं रहा था, जो कि उसका रिजल्ट में दिखाई दे रहा था सबको। और बाकी वो लोग यूट्यूब वाले क्या क्या बोलता है नहीं बोलता है, लोग कुछ मालूम नहीं है। और ये सुनील मिलानी का वीडियो भी मैंने देखा था, तो वो बोल रहा था कि नहीं ये फंडामेंटल नहीं, वो कुछ और वजह से नहीं चल रहा था, लेकिन वो फंडामेंटल से ही चल रहा था। कहने का मतलब वो भी मतलब कैसा है कि किसी आदमी को ये होता है कि सब कुछ सही है तो झूठ भी बोलेगा तो उसका बात सच लगेगा, तो ऐसा बात है। तो ये तो आप समझो कि रिलायंस है जो एक ठेला गाड़ी से तो इसके लिए HDFC बैंक को मल्टीपैकर बोलता है। अभी इसका HDFC बैंक का चार्ट पे ले चलता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये HDFC बैंक है, ठीक है, वीकली पे लेके गया। इसका देखो 2008 से आप देखोगे इसने 90 रुपये 100 रुपये के पास था, और धीरे धीरे सिर्फ बढ़ ही रहा है, गिरने का नाम ही नहीं है। तो ये रिलायंस से भी अच्छा शेयर है, कहने का मतलब यानी रिलायंस से 10 गुना अच्छा है। रिलायंस में जब जियो लॉन्च हुआ तब उसके अंदर सब ऑपरेटर को लगा कि अब इसके अंदर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तब जाके उसको बढ़ाएगा। ऐसे वो रिलायंस बढ़ने वाला था ही नहीं, कहने का मतलब ये होता है। इसका मतलब होता है, कहने का मतलब एक सिंपल लॉजिक है, कहने का मतलब कि और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है अगर लॉन्ग टर्म का अगर खेल रहे हो मल्टीबैगर तो। लेकिन रिस्क तो आपको पहले रखना है कि उसके अंदर अंदर खबर क्या है। अब जैसे HDFC बैंक है जो मार्च में गिरा, ठीक है, तो उसका रिजल्ट है जो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में गिरा, तो गिर गया, उसके बाद रिजल्ट खराब आ रहा है ना, उसके पहले तो रिजल्ट खराब आया नहीं। तो यही होता है कि पहले मार्केट गिरता है, यानी पहले प्राइस एक्शन चलता है, टेक्निकल चलता है, उसके बाद है जो फंडामेंटल आता है, बाद में उसका रिजल्ट आएगा, बाद में न्यूज आएगा, ऐसा होता है। तो उन लोग को तो मैंने आज वीडियो बनाया भी और उसको बताया भी कि उन लोग के पास ऐसे से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जो बहुत दिमाग से उन लोग देख लेता है, या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बोलो जो भी बोलो, कहने का मतलब। तो आप सीधा सीधा समझ जाओ। अगर आपको मैं एक सीधा और सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको मैं यही बोलता हूँ कि समझो एक घर है आपके पास, ठीक है, एक घर से नहीं दुकान ही समझो, एक दुकान है आपके पास छोटा सा, और उसका कीमत 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगले साल भी देख रहे हो तो उसी घर में कमा रहा है, खा रहा है, खत्म हो जा रहा है पैसा, और घर को एक ही रख रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। अगले साल भी कर रहे हो तो भी नहीं बढ़ रहा है। ऐसा 10 साल हो गए तो एक ही घर है, तो आदमी जो खरीदने वाला रहेगा तो उसको 1 ही लाख रुपए देगा ना। ऐसे तो नहीं कि नहीं भाई उसको ज़्यादा देगा। अब वो ज़मीन का कीमत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर खर्चा ये वो अमुक दमुक है, मतलब एक समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वही चीज़ HDFC बैंक का अगर उसके पास दुकान है तो अगले साल सीधा डबल ही कर रहा है, 10 साल तक रुक ही नहीं रहा है, फिर उसके अगले साल एक एक दुकान और ले लिया ऐसा, तो उसका EPS में आपको मालूम पड़ेगा। ये HDFC बैंक है, ठीक है। इसका आप देखोगे 2009 में, ये 2009 है, दिख रहा है 2009 2010 2011 2012, ठीक है। इसका EPS देखो 5 से 6, जब 5 से 6 आता है तो 20% बढ़ता है। ये आप लोगों को लगता है कि अरे 1 रुपये तो बढ़ा, 1 रुपये नहीं, उसको अगर परसेंटेज में मापेगा तो 20%, यानी उसके अंदर ग्रोथ बहुत तगड़ा है। और फिर उसके बाद देखो 8 11 14 18 21 25 29 35 बढ़ ही रहा है। और अभी आप जोड़ोगे 53, यानी 2009 में 5 था, ठीक है, और 2020 में 53, यानी 1 जीरो बढ़ गया। कहने का मतलब 1 लाख का प्रॉपर्टी सीधा सीधा 10 लाख हो गया, ठीक है। लेकिन रिलायंस के केस में कैसा है आपके सामने है, बता देता हूँ रिलायंस का, आपको दोनों में अच्छे से कंपेयर दिखा देता हूँ ताकि ये जो फंडामेंटल में क्या सोचता हूँ वो आप देखो, ठीक है। अब ये EPS इसका क्या 22, ठीक है, 22 से सीधा 2020 में कितना है 62, यानी 22 से आप करोगे तो 3 ही ठेला गाड़ी हुआ, जो कि HDFC बैंक का 5 का सीधा 50 हो गया। लेकिन रिलायंस का कितना है 22 का 60 हुआ, यानी सिर्फ 3 ही ठेला गाड़ी। तो HDFC बैंक मल्टीपैकर हुआ ना, और इसीलिए रिलायंस खड़ा था एक ही जगह पे, क्योंकि वो ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा था। और ग्रोथ नहीं करने का क्या वजह है कि जब कोई कंपनी बड़ा हो जाता है
तो उसको हैंडल करने में बहुत भारी दिमाग लगाना पड़ता है। इसके लिए सब लोग क्या बोलता है, लार्ज कैप स्लो 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 चलता है, कहने का मतलब। और स्मॉल कैप का है, जरा सा न्यूज आया फटाफट बढ़ने लगता है और फटाफट गिरता भी है, वॉलेटाइल भी रहता है बहुत। और लार्ज कैप का धीरे धीरे। तो ये बात है असली बात, यानी एक ठेला गाड़ी था इसके पास और अभी तक इसके पास ज़्यादा ठेला गाड़ी। अब आपके सामने चार्ट भी मैंने दिखाया कि कैसा ये सिर्फ भाग ही रहा है, ऊपर ही ऊपर भाग ही रहा है, मतलब गिरने का नाम ही नहीं है। देखो अगर इसको ऐसा करते जाएगा तो ये भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, मतलब इसको बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। यानी रिलायंस से भी अच्छा HDFC बैंक है। और आपने नाम सुना भी होगा कि HDFC बैंक में लगा दो भूल जाओ, बहुत सारा ऐसा शेयर मिलेगा आपको, बोलेगा ऐसा। और उन्हीं सब चीज़ों को निफ्टी 50 में डाला जाता है ताकि निफ्टी 50 हमेशा अप ट्रेंड देखे, बाकी सब शेयर मरा पड़ा रहेगा वो बात अलग है। लेकिन इसको जिंदा रखो ताकि आदमी बैंक में पैसा नहीं लगाने के बजाय शेयर मार्केट में आए, ये होता है। और ताकि कंपनी को ग्रोथ हो। अब देखो रिलायंस में कैसा है, ये देखो 2008 से चल ही रहा है, मतलब कंसोलिडेट ही हो रहा है साइडवेज, और बाद में फिर ये अप ट्रेंड हुआ। तो जब उसके अंदर फंडामेंटल में आया तब जाके अप ट्रेंड हुआ, कहने का मतलब। बाकी सब लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया। और आज जो भी मैं पहले भी जितना भी वीडियो बनाया तो मैं पहले बोला किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वही सोचता हूँ कि जो उसके पास है वही चीज़ मैं बनाऊंगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पे क्या, कोई लाइक नहीं करता है, कोई शेयर नहीं करता है, सिर्फ देखा फिर बंद कर देता है, फिर पप्पू लोग अलग करता है। और वो पप्पू की वजह से हर वीडियो में 5-5 मिनट वेस्टेज होता है, आपका भी टाइम वेस्टेज होता है, मेरा भी टाइम वेस्टेज होता है, कहने का मतलब। और आप लोग भी जो सफाइयाँ नहीं करते हो, उसको कॉकरोच को मारना चाहिए कम से कम। नहीं तो कैसा है कि दूसरा कोई यूट्यूब चैनल वाला जो बता रहा है फिर मैं भी वही चालू कर दूंगा तो हो जाएगा ऐसे ही दिन खराब। तो मैं यही सोचता हूँ कि ऐसा बताओ कि आपको काम आए और प्रॉफिट होए। ये नहीं कि कुछ भी उन लोग उठा के कुछ भी बता दिया, कुछ भी उन लोग पूरा फंडामेंटल पड़ जाएगा, पूरा सब बेकार है, खाली एक चीज़ उसमें देखा बस काम क्लियर, सीधा सीधा। और उससे पहले लेकिन प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, क्योंकि प्राइस एक्शन होता है उसके बाद ये जो फंडामेंटल में रिजल्ट ये सब आता है, ये सबसे बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब ये क्योंकि अब जैसे देखो रिलायंस में मैंने बताया कि इधर जंप मारा, ठीक है, तो ये लाइन चार्ट के इधर से सपोर्ट बन के ऊपर छलांग मारा, तो ये फंडामेंटल में थोड़ी दिखता है। और फंडामेंटल में आपको क्या न्यूज आते रहेगा कि ये बाय कर रहा है, वो बाय कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा मतलब। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्राइस एक्शन ही हुआ ना, यहाँ पे जंप क्यों मारा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन है जो ड्रॉ करोगे तो टच होके ये यहाँ पे उछाल मार दिया। तो ये थोड़ी उन लोग का मारा, और रिजल्ट यहाँ पे आया वैसे ही गिर रहा था फिर उछाल मार दिया। क्यों उछाल मार, क्योंकि प्राइस एक्शन है तभी तो ये किया ना, क्योंकि सबसे पहले वही है, उसके बाद फंडामेंटल है। अब बाकी जिसको जो भरोसा करना है आप कर सकते हो। अब बता देता हूँ ITC के बारे में। मैं बताया था कि ये अच्छा स्टॉक है और बुलिश रहेगा, लेकिन फिर भी जो मैं उसमें बोला था 400-500 जाएगा, तो ध्यान देते हुए करना। कोई भी बाय करोगे तो अपने जिम्मेदारी से करो कि 400-500 मुझे नहीं लगता है जाएगा, क्योंकि मुझे जोड़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो कहने का मतलब। लेकिन ये फिर भी अच्छा खासा रैली आपको अप ट्रेंड मिलेगा, कहने का मतलब। यानी अब अप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग बुलिश है, तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये कितना ऊपर जाता है ये इन लोगों का जो कुछ भी करता है, मतलब क्योंकि बीच बीच में इसके अंदर न्यूज़ भी खराब आ जाएगा तो इन लोग घुमा भी सकता है गाड़ी, फिर तभी देखना पड़ता है। यानी 1 महीना 2 महीने के बाद देखना पड़ता है कि हाँ अभी भी अब बुलिश है क्या, ये देखना पड़ता है, कहने का मतलब। बाकी ये 220 तक तो आराम से जाना चाहिए, यानी करेक्शन वेक्शन करके 200-250 तक तो जाना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, अब दूसरा आ जाता हूँ आंध्र पेपर में। इसके अंदर भी कहने का मतलब ये जो इसके अंदर भी राधा कृष्ण दमानी जी ने पैसा लगाया, उसके बाद भी नीचे आया। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि नहीं, वो तो हटा दिया मैंने अभी, तो वीडियो बनाया था वो भी, वो MG फॉर्मूला में डाला हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म बुलिश है, ठीक है, कहने का मतलब। लेकिन 200 के ऊपर जाएगा तभी बुलिश होएगा, पहले मैं बता था, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर बुलिश दिखा रहा है, दूसरा बुलिश नहीं दिखा रहा है। तो इसके अंदर मतलब अभी भी कमजोरी टाइप है थोड़ा बहुत। तो ये तो इसके अंदर अभी आपको 200 के ऊपर जाएगा तो पुलिस है, कहने का मतलब। अब क्लोजिंग देना चाहिए, यानी 197 के आसपास भी अगर गया तो भी मतलब बाय कर लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, और ऊपर जाएगा तो ये कम से कम 250
250 तक तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी 275 तक तो जाना चाहिए कहने का मतलब। फिर वहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा कि और अप ट्रेंड जाता है क्या। लेकिन इस वक्त पहले 200 के इधर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर 200 के इधर क्लोजिंग नहीं दिया तो फिर और करेक्शन कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इसके अंदर मतलब कोई मगजमारी नहीं, तो आप लेके बैठो और एक स्टॉप लॉस रखो। और स्टॉप लॉस का भी मैंने वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा बराबर से, ठीक है। और इसका रिजल्ट ख़राब आया है, पहले मैं बता देता हूँ। लेकिन फिर भी ये उठेगा, क्योंकि कोई भी अप ट्रेंड शेयर हो चाहे डाउन ट्रेंड शेयर हो, उसके अंदर डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड आता ही है। लिपस्टिक पाउडर लगाने के लिए जैसे मैं बताया था आज सुबह, तो उसके लिए वो करेगा ही, ठीक है। अब यस बैंक है, तो यस बैंक का मैंने आज सुबह बताया था कि मार्च में सब पूरा स्टॉक जो गिर रहा था निफ्टी 50, और यस बैंक सिर्फ अप ट्रेंड था। तो ये ऐसा क्यों करता है, जैसे वो जो आसमान में कैसे चांद दिखता है, तारा दिखता है तो एक उठ के आता है, तो वैसा है जो इन लोग कभी भी ना डाउन ट्रेंड शेयर को जब निफ्टी 50 गिरेगा तभी उसको उठाता है। तो उठाने पे ना पूरा चमक के उठ के आता है, सब जगह उसी का न्यूज आता है, उसी में ट्रैप होता है। और मैंने आज सुबह उसी का वीडियो बनाया था कि आदमी, रिटेल आदमी क्यों फंस जाता है और फिर लॉस होने लगता है। और MG फॉर्मूला 16 सिंगर, वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो वैसे ही मेरे को कहीं ना कहीं आंध्र पेपर में भी लग रहा है, लेकिन अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा आपको प्रॉफिट करने के लिए। तो इसीलिए मैं बोला कि धीरे धीरे देखते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पहली कक्षा से 10वीं कक्षा में डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, फिर पास होता है तो तीसरी कक्षा में जाता है, कहने का मतलब ऐसे कर करके पहुंचता है। और मैं कई वीडियो में बताया भी अपना फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से चलता है, कहने का मतलब। अब जैसे बहुत सारा अगर उदाहरण मैं दिया, कहने का मतलब कि जैसे और भी उदाहरण, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है और कोई कोई बहुत सारे लोग हैं जो देखता नहीं, फिर थोड़ा सा देखा फिर बंद कर देता है। तो इसलिए मैं वही सोचता कि अभी ये स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बात करूँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।